ओम शांति। 6/1/1983 मुरली का हेडिंग है निरंतर सहज योगी बनने की सहज युक्ति। निरंतर सहज योगी बनने की सहज युक्ति। याद और सेवा की धुन में लगाने वाले, सदा स्नेह के बंधन में बांधने वाले माता पिता अपने सिकीलदे बच्चों प्रति बोले, आज बागवान अपने वैरायटी खुशबूदार फूलों के बगीचे को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा वैरायटी रूहानी पुष्पों की खुशबू और रूप की रंगत देख हरेक की विशेषता के गीत गा रहे हैं। जिसको भी देखो हरेक एक दो से प्रिय और श्रेष्ठ है। नंबरवार होते हुए भी बाप दादा के लिए लास्ट नंबर भी अति प्रिय है, क्योंकि चाहे अपनी यथाशक्ति मायाजीत बनने में कमजोर है, फिर भी बाप को पहचान दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहा तो बाप दादा रहम के सागर ऐसे बच्चों को भी एक बार के रिटर्न में पदम गुना उसी रूहानी प्यार से देखते हैं कि मेरे बच्चे विशेष आत्मा है ना। बाबा कहते एक बार भी दिल से किसी बच्चे ने मेरा बाबा कहा तो पदम गुना बाबा जो है उसका रिटर्न स्नेह प्यार के रूप में देते हैं। हर एक बच्चे को विशेष आत्मा के रूप में देखते हैं, इसी नजर से देखते हैं। फिर भी बाप का तो बनाना, तो बाप दादा ऐसे बच्चों को भी रहम और स्नेह की दृष्टि द्वारा आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि मेरा है यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि शब्द वाणी सेकंड नंबर है, लेकिन स्नेह का संकल्प शक्तिशाली भी है और नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है ना। तो बाबा कहते संकल्प, स्नेह का संकल्प अपने आप में ही शक्तिशाली है और प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। बाप दादा इसी सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से मात पिता दोनों रूप से हर बच्चे की पालना कर रहे हैं। जैसे लौकिक में सिखिलदे बच्चे की माँ बाप गुप्त ही गुप्त बहुत शक्तिशाली चीजों से पालना करते हैं, जिसको आप लोग खातिरी कहते हो, खोरश माना खातिरी कहते हो। तो बाप दादा भी वतन में बैठे सभी बच्चों की खातिरी करते रहते हैं। हाँ, बाप दादा वतन में बैठे भी सभी बच्चों की खातिरी करते रहते हैं। जैसे मधुबन में आते हो तो विशेष खातिरी होती है ना, हाँ, विशेष ध्यान दिया जाता है। तो वैसे बाबा कहते हैं बाप दादा भी वतन में हर बच्चे को फरिश्ते आकारी रूप में आह्वान कर सम्मुख बुलाते हैं और आकारी रूप में अपने संकल्प द्वारा सूक्ष्म सर्व शक्तियों की विशेष बल भरने की खातिरी करते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा शक्ति की प्राप्ति करना, यह है
मात पिता के स्नेह की पालना के रूप में विशेष खातिरी करना। जैसे यहाँ भी किस किस की खातिरी करते हो? नियम प्रमाण रोज के भोजन से, विशेष वस्तुओं से खातिरी करते हो ना, एक्स्ट्रा देते हो। ऐसे ब्रह्मा माँ का भी बच्चों से विशेष स्नेह है। ब्रह्मा माँ वतन में भी बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकती। रूहानी ममता है तो सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। जैसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे ब्रह्मा बाबा और बहलाते थे। वही स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल में चल रहा है। इसमें से बच्चों को बाप समान आकारी स्वरूपधारीपन अनुभव करना पड़े। अमृत वेले ब्रह्मा माँ आओ बच्चे कहे विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे ना। जो पुराने बाबा के बच्चे वो बताते हैं कि मधुबन में पहले घी दिया जाता था, मक्खन खिलाया जाता था। तो बाबा कहते विशेष खातिरी, और फिर बाबा एक्सरसाइज भी कराते थे बच्चों को। तो वतन में भी घी भी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीजें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते। बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते हैं। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्मतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, ब्राह्मण जीवन, तीनों लोकों में दौड़ के सैर कराते हैं, जिससे विशेष खातिरी जीवन में समा जाए। तो सुना ब्रह्मा माँ क्या करते हैं? डबल विदेशी बच्चों को वैसे भी छुट्टी के दिनों में कहाँ दूर जाकर एक्सर्शन करने की आदत है। तो बाप दादा भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष निमंत्रण दे रहे हैं। जब भी फ्री हो तो वतन में आ जाओ, सागर के किनारे मिट्टी में नहीं जाओ। बाबा कहते कहाँ आना है? वतन में। ज्ञान सागर के किनारे आ जाओ, बिगर खर्चे के बहुत प्राप्ति हो जाएगी। या तो बाबा कहते हैं ज्ञान सागर के किनारे आओ, बिगर खर्चे की बहुत प्राप्ति हो जाएगी। सूर्य की किरणें भी लेना, चंद्रमा की चांदनी भी लेना, पिकनिक भी करना और खेल कूद भी करना, लेकिन बुद्धि रूपी विमान में आना पड़ेगा। कंडीशन क्या है? बुद्धि रूपी विमान में आना पड़ेगा। सबका बुद्धि रूपी विमान वेवर रेडी है ना? संकल्प रूपी स्विच स्टार्ट किया और पहुंचे। विमान तो सबके पास रेडी है ना, कि कभी कभी स्टार्ट नहीं होता है। पूछते हैं बाप दादा, वह पेट्रोल कम होता, आधे में लौट आते हैं। वैसे तो विमान में स्पेशल ऑयल डाला जाता है ना? तो यहाँ पर भी यदि अच्छी रीति ऊपर पहुंचना है तो शुद्ध संकल्पों का शुद्ध ऑयल चाहिए, है ना, रिफाइंड। तो बाबा कहते हैं डबल रिफाइंड पेट्रोल कौन सा है? एक है निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूं, बाप का बच्चा हूं। दूसरा है साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा, सिर्फ बाप और बच्चे के संबंध का नशा नहीं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग
पवित्र परिवार है, तो बाप से सर्व संबंधों के रस का नशा साकार रूप में चलते फिरते अनुभव हो। बाबा के साथ सर्व संबंधों के रस का बाबा कहते नशा हमें साकार में अनुभव हो, और सदैव ये निश्चय का नशा रहे कि मैं निराकारी आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। यह नशा और खुशी निरंतर सहज योगी बना देती है। इसलिए निराकारी और साकारी डबल रिफाइंड साधन की आवश्यकता है। अच्छा, आज तो पार्टियों से मिलना है, इसलिए फिर दोबारा साकारी और निराकारी नशे पर सुनाएंगे। डबल विदेशी बच्चों को सर्विस के प्रत्यक्ष फल की आज्ञा पालन करने की विशेष मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। हर एक ने अच्छा बड़ा ग्रुप लाया है। बाप दादा के आगे अच्छे से अच्छे बड़े गुलदस्ते भेंट किए हैं। उसके लिए बाप दादा ऐसे वफादार बच्चों को दिल व जान, सिख व प्रेम से यही वरदान दे रहे हैं, सदा जीते रहो, बढ़ते रहो। बाप दादा वरदान दे रहे हैं, सदा जीते रहो, बढ़ते रहो। अच्छा, चार ओर के स्नेही बच्चों को जो चार ओर याद और सेवा की धुन में लगे हुए हैं, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हुए सिखिल दे बच्चों की सेवा के रिटर्न में, प्यार और याद के रिटर्न में अविनाशी याद, ऐसे अविनाशी लगन में रहने वालों को अविनाशी याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी बाप दादा की ऑस्ट्रेलिया की पार्टी के साथ मुलाकात है। बाप दादा कहते ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है जानते हो? पहली बार आए हैं इसलिए नहीं जानते हैं। नए स्थान पर आए हो व अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो, पूछते बाप दादा उनको। यहाँ पहुंचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। यही निशानी है समीप आत्मा की, है ना। मधुबन जाते तो बाप दादा कहते फील होता है ना कि ये स्थान पर हम पहले भी आए हैं या इस जन्म में भी अभी अभी ही आए हुए हैं। यहाँ पहुंचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। यही निशानी है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा है व दूर की आत्मा है। अनुभव होता है तो समीप आत्मा, तो बाबा कहते अनुभव से जान सकते हो। फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है, यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा। लौकिक में तो नंबरवार समझेंगे, ये बड़ा है, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है, लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझता है कि मैं लास्ट सो फर्स्ट हूं। यही लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है ना। बाप दादा कहते लक्ष्य हमेशा श्रेष्ठ हो, ऊंचा हो। तो फर्स्ट की निशानी
सदा बाप के साथ रहना। फर्स्ट की निशानी, सदा बाप के साथ रहना। प्रयत्न नहीं करना, लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। बच्चे होशियार है ना, बाबा को कहेंगे कोशिश करते हैं, तो बाबा कहते हैं प्रयास कोशिश नहीं, लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः ही याद रहता है। याद किया नहीं जाता कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः याद रहता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का। बाबा कहती है पक्का हो, मेरा बाबा और मैं बाबा का। कितने थोड़े से शब्द है और सेकंड की बात है, इसको ही कहा जाता है ना सहज योगी। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो। माया आती है, बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो। इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो। हाँ, कितना सुंदर बाबा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमारा यहाँ इस साकार सृष्टि पर घर है, हाँ, तो कार्य के लिए बाहर जाते हैं, फिर बाबा कहते हैं समय पर आकर रेस्ट कर लेंगे अपने घर पर। वैसे ही बाबा कहते हैं बाप का घर सो हमारा घर वतन में भी कार्य करते हुए बीच बीच में जाना है। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। हरेक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। बाप दादा हरेक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, यूथ भी है, लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए। अभी कोई कहेंगे 8 मास के है, कोई 12 मास के। अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना, इसलिए बाबा कहते अभी सब छोटे बन गए। अच्छा, सभी कल्प पहले वाली सिकिलदी आत्माएं हो। सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कर उड़ता पंछी बनाए, उड़ती कला में ले जाएगी। अटूट याद ही बाबा कहते क्या करेगी हमें, उड़ती कला में ले जाएगी। बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने पात्र आत्माएं हो। अब इस मुरली से मुख्य पॉइंट है मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का। कितने थोड़े से शब्द है और सेकंड की बात है, इसको ही कहा जाता है सहज योगी। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो। माया आती है तो फर्स्ट की निशानी है सदा बाप के साथ रहना। बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। तो सदैव बाबा कहते बाबा के साथ रहना है, ये पक्का हो। बाबा मेरा, मैं
बाबा का, तो हम सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।